तो फ्रेंड्स, बजट 2024-25 का पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि बजट में ऐसे कौन से सेक्टर है जिन पर ज़्यादा फोकस किया गया है और ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जहां पर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो बजट पेश हुआ है उनमें कौन कौन सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें सबसे पहला सेक्टर है जिस पर विशेष फोकस किया गया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फंड दिया गया है जो कि जीडीपी का 3.4% है। वहीं देखते हैं कि 26,000 करोड़ रुपए बिहार में रोड एंड हाईवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाए जिससे हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तेज़ी से बढ़ सके। इसके बाद दूसरा सेक्टर है एनर्जी सेक्टर जिस पर विशेष फोकस किया गया है बजट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को और अधिक डेवलपमेंट करने की बात कही गई है जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी और जो हमारा कार्बन इमिशन है वो कम हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे जिससे रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से बढ़ सके और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा रिलाई हो सके। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी को डेवलपमेंट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलपमेंट किए जाएंगे जिससे एटॉमिक एनर्जी का हम लोग तेज़ी से विकास कर सकें और एनर्जी सेक्टर में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें और अपने देश पर ही रिलाई हो सकें। इसके बाद जो तीसरा सेक्टर है वो माइनिंग सेक्टर। इस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है बजट सेशन में। तो यहाँ पर जो 25 क्रिटिकल मिनरल हैं उन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी जिससे ये मिनरल सस्ते हो जाएंगे और इस सेक्टर में जो इकोनॉमी हो बूस्ट हो सकेगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि कोविड के बाद इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है जो कि कैंसर की दवाएं हैं जिससे इस सेक्टर का तेज़ी से विकास हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इंडिया में जिसकी हाई डिमांड है। तो इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी इंक्रीज की जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशन को ईजी की जाएगी जिससे जो सर्विस है वो आसानी से हो सके और इस सेक्टर का विकास हो सके। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख सेक्टर है जिनकी मैंने बात की। तो इन सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है बजट में। तो अगर आप इन सेक्टर पर काम करने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आपका पैसा अवश्य बढ़ेगा। अब आइए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं जहाँ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बजट सेशन के बाद। तो इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम मैंने लिया हुआ है वो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो अगर हम इसके रिटर्न की बात करते हैं तो इसने पिछले 5 साल में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका रिटर्न 39.43% का रहा है जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो हमारे बजट में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एनर्जी सेक्टर पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड सेक्टर वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, माइनिंग सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में ज़्यादातर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपका पैसा तेज़ी से ग्रो हो सकता है। इस लिस्ट में जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम लिया है वो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड है। तो ये पीएसयू कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। जो इसका पिछले रिटर्न हम बात करते हैं पिछले 5 साल का रिटर्न 34.8% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू जो फंड है ये पीएसयू कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काम करती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एनर्जी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है, 40% तक का अपना इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में कर रखा है। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके बाद इस लिस्ट में जो तीसरा म्यूचुअल फंड स्कीम मैंने लिया है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। अगर इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इसका रिटर्न आप देख पा रहे हैं 39.86% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। वहीं इसके इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की हम लोग बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सर्विस सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिन सेक्टरों पर हमारे बजट में फोकस किया गया है। तो इसका मेन फोकस कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एनर्जी सेक्टर पर है। तो ये कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जहाँ पर आप
लमसम इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उन पर भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।